हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 20 नवंबर का, उसकी ऑफिशियल आंसर की देख रहे थे हम लोग। 4 पार्ट है ये, इसमें 99 क्वेश्चन देख चुके थे। 100 क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर, तो ये पैनक्रियाज है। देखिए, अब इसमें बाकी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैंने खुद सॉल्व किए हैं सब, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। 101 क्वेश्चन है कि 8 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले विद एवरी अदर वन, तो कितने नंबर ऑफ गेम्स होंगे। देखिए, इसमें 8 चिल्ड्रन है और एक गेम के लिए 2 चिल्ड्रन चाहिए, तो आपको 8C2 यानी कि सिलेक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो 8C2 अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये होगा, इसका आंसर होगा 8C2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28, क्योंकि यहाँ पे एक गेम के लिए 2 चिल्ड्रन चाहिए। 402 का है कि एक हॉल है, उसमें पहले 500 नंबर ऑफ सीट थी और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 10% कम हो गई हैं। और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इसमें 5 रिड्यूस कर दी गई, और नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 5 से इंक्रीज कर दी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ सीट बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को आप एक्स मान लीजिए और नंबर ऑफ सीट्स को एन मान लीजिए। तो पहले अगर पहले की कंडीशन देखेंगे, 500 सीट थी, एन इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 500। फिर 5 ये रोज घटा दी गई हैं और जो सीट है वो बढ़ा दी गई हैं, तो यानी कि रोज यानी x+5 हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ सीट जो है ये बढ़ा दी गई, सीट बढ़ा दी गई हैं, यानी कि n+5 हो जाएगा और x-5 हो जाएगा, क्योंकि x रोज है। तो n+5 इंटू x-5, और कितनी टोटल रिकंस्ट्रक्शन के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट जो होंगी वो 10% घट जाएंगे, तो यानी 500 से आप अगर 10% घटाओगे तो 450 हो जाएगा। तो n+5 इंटू x-5 इज इक्वल टू हो जाएगा 450। तो ये दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए। इसको अगर दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आएगा 20 रोज और 25 सीट्स। ये आंसर होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, ये 103rd क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ, एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये नंबर दिया हुआ है, और ये 3 से डिविजिबल है। एक्स की किस वैल्यू के लिए पूछ रहा है। देखिए, अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो ये 7 आएगा इसका डिफरेंस। 7 -7 माइनस एक्स आएगा। अब इसमें अगर आप 2 जोड़ दिए तो देखिए 7 और 2 जुड़ के हो जाएगा 9, तो 9 डिविजिबल होगा 3 से। तो ये एक्स की 2, अगर आप एक्स को 2 रख देंगे, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू रख देंगे, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो 103 का आंसर इसलिए होगा डी। 104 है द सम ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 23 मतलब 1 और 3, फिर 5, जितने भी ऑड नंबर होंगे 23rd नंबर तक। देखिए, इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखिए। पहली बात तो टी एन यानी कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 क्या है यहाँ पे 1, n कितना है, n यहाँ पे दिया हुआ है 23, तो 23-1 यानी 22, और d कितना है 2, तो 1 प्लस 23-1 यानी कि 22 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 45। तो nth टर्म हो गया 45। अब एस एन आपको निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू A1 प्लस A n, यानी कि पहला और लास्ट टर्म का सम इंटू n/2। तो आप उसको निकालेंगे तो ये आएगा 529। तो 104 का बी होगा। 105 में बोल रहा है कि एक ग्रुप है 1200 लोगों का, उसमें कैप्टन और सोल्जर्स हैं जो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और हर 15 सोल्जर के लिए एक कैप्टन है। तो देखिए, कैप्टन और ये सोल्जर, तो एक कैप्टन है 15 लोगों के लिए। अब नंबर ऑफ कैप्टन्स ग्रुप में पूछा है, तो यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो 1:15 आएगा। फिर अगर ये कैप्टन एक्स होगा तो सोल्जर्स होंगे 15x। तो आप दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये 16x इज इक्वल टू हो जाएगा 1200। तो आप इसको 16x इज इक्वल टू अगर 1200 रखेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा इसका 75। फिर ये 106 क्वेश्चन है। दो लेडीज हैं और दो मेन हैं। दे आर प्लेइंग कार्ड्स एंड आर सीटेड एट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। देखिए, अगर कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, पहले तो आप, मैंने बताया था आपको, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए।
फिर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे करते आइए। दो लेडी है दो मैन है, ठीक है। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। देखिए वेस्ट में मतलब अगर जो बैठा होगा वो फेस करेगा ईस्ट में, तो यहाँ पे लेडी नहीं है, मतलब यहाँ पे मेल होगा। पहली पोजीशन फिक्स हो गई। फिर है कि पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट द सेम सेक्स, मतलब इसके जो अपोजिट होगा वो मेल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक फीमेल हो गई। फिर बोल रहा है कि वन मैन इज फेसिंग साउथ, यानी कि जो नॉर्थ वाला होगा वो मैन होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन आर द लेडी सिटिंग, तो ये देखिए ये दो डायरेक्शन है मैन की, और ये ईस्ट में बैठी है और एक साउथ में बैठी है, तो यानी कि फेस करेगी वेस्ट में पर नॉर्थ में, तो नॉर्थ और वेस्ट आंसर होगा 106 का। 107 में है ए बी सी डी एफ, सिक्स मेंबर्स है फैमिली के, एक कपल है, एक पेरेंट है और चिल्ड्रन है। उसमें से देखिए ए इज द सन ऑफ सी, ये ए का तो दिया हुआ है कि सन, जगह जो मेल होंगे उसको आप रेक्टेंगल में बना दिए या स्क्वायर में, और जो फीमेल होंगी उसको सर्किल में बना दिए। और ऐसे ही जैसा ऐसा क्वेश्चन में कहता है वैसे करते हैं। ए इज द सन ऑफ सी, ये सी है, यहाँ के सी का सेक्स नहीं दिया हुआ है, तो बस ए है सन, यानी कि मेल है, तो ए ऐसे हो गया। ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई डॉटर है यानी कि ई डॉटर ऑफ ए। फिर डी इज द डॉटर ऑफ एफ है, तो एफ यहाँ पे है कोई, और डी उसकी डॉटर है। हु इज मदर ऑफ ई, मदर ऑफ ई यानी कि ए और एफ में, तो ये मतलब हु इज मदर ऑफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, और हु इज द मदर ऑफ ई, ये एफ होगा ये मदर, तो ये ए और एफ तो कपल हो गए। लेकिन हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, बाकी देखिए बी और सी के बारे में ये नहीं पता है कि कौन सा सेक्स है इनका, या फिर ना इनके बारे में कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो इसीलिए ये रिलेशन नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि बी कौन है। बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो 107 का इसलिए डी होगा। 108 अगर आप देखेंगे, विच नंबर विल रिप्लेस, ये सीक्वेंस का पूछ रहा है इसमें। तो देखिए अगर आप देखेंगे 4 और 23 के बीच में डिफरेंस है 19, फिर 23 और 60 के बीच में डिफरेंस है 37, 60 और 121 के बीच में डिफरेंस है 61। तो पहले डिफरेंस आ गया और फिर इन डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे आप, तो 19 और 37 के बीच में डिफरेंस है 18, 37 और 61 के बीच में डिफरेंस है 24। तो 18 और प्लस 6 प्लस हो गया 24, और प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 को अगर आप इससे जोड़ दें तो ये हो जाएगा 91, और ये मतलब ये डिफरेंस आना चाहिए 91, तो ये 91 को आप इससे जोड़ दिए, यानी कि आ जाएगा ये 212। तो ये आंसर हो जाएगा 108 का ए। 109 है, इसमें बोल रहा है कि राहुल ने बोला कि अगर, देखिए राहुल, विजय और अतुल तीन कैरेक्टर हैं इसमें। तो राहुल ने बोला कि विजय ने मुझे 40 रुपए दिए, तो उसके पास हाफ बचेंगे अतुल से। तो ये पहली इक्वेशन बना ली कि यहाँ 40 विजय को इसने दे दिए, विजय ने 40 दिए, यानी कि इसके पास, देखिए तीनों के पास मान लीजिए इनिशियली आर वी और ए अमाउंट था। राहुल के पास आ गए 40, विजय ने दिए तो विजय के पास 40 कम हो गए, और ये विजय के पास जितना बचा वो अतुल का हाफ था, तो यानी कि v-40 इक्वल टू a/2 हो गया। ये पहली क्वेश्चन हो गई। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर अतुल देगा मुझे 40 रुपए, तो मेरे, तो तीनों के पास बराबर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मान लिए ये जितने ये इस ए अतुल ने दिए 40, तो a-40 हो गया, और फिर ये रहा v। तो देखिए दो इक्वेशन हो गई, v-40 इक्वल टू a/2 और v इज इक्वल टू a-40। तो इससे आप v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी ये 120, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a की 160 आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे क्या था कि ये v की वैल्यू ये 180 आ गई अगर, तो ये अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 80 राहुल की, तो ये राहुल और इसको अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा ये 109 का। फिर 110 है कि एक रोप, एक गाय बंधी हुई है एक रोप से, और पहले वो 12 मीटर थी और फिर वो 23 मीटर हो गई, तो अब कितना एडिशनल ग्राउंड उसने ग्रेज कर लिया। देखिए इसमें सीधा ये पाई r स्क्वायर जो एरिया होता है सर्किल का, एक गाय बंधी हुई, तो उस पोल से अगर आप देखेंगे तो पहले 12 मीटर था, फिर ये 23 मीटर हो गया है, तो पाई r स्क्वायर आपको करना है, लगाना है, तो पाई इंटू, और ये बाद में कितना हो गया 23 स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है एरिया, और माइनस पाई इंटू 12 स्क्वायर। तो ये अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 का सी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 110 का आंसर होगा सी।